गंगा सनातन की अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर के अंतर्गत गंगा का नाम भी पवित्रता के साथ दिया जाता है। गंगा केवल नदी नहीं है, गंगा जल की शुद्धता के कारण इसे गंगा माँ के रूप में माना जाता है। यह सनातन संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। भागीरथ ऋषि के तप के कारण माँ गंगा का धरती पर अवतरण हुआ था। जल हमारे जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसके बिना पृथ्वी पर हमारा क्या अन्य किसी का भी जीवन व अस्तित्व बनाए और बचाए रखना असंभव है। यदि बहुमूल्य उपयोगी जल को संरक्षित, परिष्कृत और प्रदूषण रहित नहीं रख सके तो वह दिन दूर नहीं, पर्यावरण संकट और जीवन अस्तित्व बनाए रखने का संकट हमारे सामने खड़ा होगा। ताज़े पानी के स्रोत के रूप में भारत में सबसे प्रमुख नदियों में एक गंगा नदी ही है। गंगा नदी हिमालय गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर 2525 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर सागर में मिलती है। यह उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की भूमि को तृप्त करते हुए करोड़ों लोगों का जीवन आधार तो है ही, साथ ही भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा मीठे पानी का पारिस्थितिक तंत्र भी इसमें मौजूद है। लाखों करोड़ों लोग पुरानी धार्मिक मान्यता के कारण इसकी शुद्धता एवं पवित्रता पर विश्वास करते हैं। वैज्ञानिक भी प्रमाणित कर चुके हैं। भारतीय संस्कृति और उसकी परंपराओं में गंगा नदी को माता का स्थान प्राप्त है और इसके पवित्र जल में स्नान तथा घर में रखकर पूजा आदि करना इन रूपों में इसके प्रति आस्था दर्शाते हैं। इस विशाल पवित्र नदी के किनारे लगभग 30 शहर, 70 कस्बे तथा हजारों की संख्या में मानव बस्तियां फैली है। गंगा नदी में डाले जाने वाले कचरे में नगर निगम का सीवेज लगभग 80% तथा औद्योगिक इकाई का वेस्ट लगभग 15% हिस्सा है। इसके साथ ही तटों पर कपड़े धोना, लाशों को बहाना, सामूहिक स्नान में अपशिष्ट छोड़ना जैसे कारण भी सम्मिलित हैं। गंगा नदी के तट पर बसा हरिद्वार शहर धार्मिक, सांस्कृतिक व पर्यटन की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य के सर्वाधिक महत्वपूर्ण शहरों में से एक है। विश्व प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा यहीं से प्रारंभ होती है। गंगा नदी हिमालय से निकलकर मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तब इसका पहला बड़ा शहर हरिद्वार पड़ता है। लेकिन इसके सीवेज प्रदूषण से गंगा जल की गुणवत्ता खराब हो रही है। गंगा में प्रदूषण के समाधान हेतु सर्वप्रथम सीवेज निस्तारण को सही करना आवश्यक है। इसके लिए सीवेज उपचार क्षमता बढ़ाने की अत्यंत आवश्यकता है। साथ ही नियमित जैविक व रासायनिक गुणवत्ता बढ़ाने की दृष्टि से गंगा जल की निगरानी भी आवश्यक है। इसके लिए अतिरिक्त ठोस अपशिष्ट पदार्थों को गंगा में डालने पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। जन जागृति से ही गंगा के प्रदूषण को रोकने में ठोस प्रयास किए जा सकते हैं। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं होना चाहिए, इसमें हम सबको ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से प्रयास करना चाहिए। तभी हमारी पवित्र सांस्कृतिक धरोहर को हम सुरक्षित और जन उपयोगी बनाए रख सकते हैं तथा गंगा के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा को प्रमाणित कर सकते हैं। धन्यवाद।